मोकामा अब अनंत सिंह का गढ़ नहीं रहा। और अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो जो धानुक समाज से आती है, आरजेडी अनीता महतो पर ही दाव लगाएगी ऐसा तय माना जा रहा है। अब मोकामा जिसे अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है, आज की तारीख में उस गढ़ में आरजेडी और अशोक महतो ने सीधी सेंधमारी कर ली। अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं, उनकी पत्नी अनीता महतो धानुक समाज से आती है। और अगर आरजेडी रिपीट कर दिया, मतलब कि विधानसभा में उनको उम्मीदवार बना दिया, तो अनंत सिंह की हार निश्चित तौर पर अभी से दिख रही है। विधानसभा के दूसरे सीरीज में आज बात मोकामा विधानसभा सीट की होगी। मोकामा विधानसभा सीट जिसको कहा जाता है कि ये अनंत सिंह का गढ़ है, इस गढ़ को कोई नहीं हिला सकता। और आज इसी विधानसभा सीट पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ पूरे रिसर्च के साथ बैठे हैं कि क्या कहता है रिसर्च इनका, ये भी जानेंगे कि वर्तमान समय में इनका रिसर्च क्या कहता है। मोकामा विधानसभा सीट से इस बार क्या होगा, क्या राजद सेंध लगा पाएगी, क्योंकि वो कहा जाता है कि अनंत सिंह का गढ़ है। और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनको वहां से चुनाव हराना बहुत नामुमकिन सा है। हाँ, मुश्किल है, नामुमकिन है। जैसे कहा जाता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि अनंत सिंह को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। छोटे सरकार कहा जाता है। तो आपका रिसर्च इस बार क्या कहता है कि मोकामा में क्या होगा? देखिए, हर व्यक्ति का दिन एक न एक दिन दैंड होता है। चाहे वो कोई बाहुबली हो, चाहे वो कोई बड़ा बड़ा नेता हो, एक न एक दिन कोई न हर व्यक्ति डाउन होता है। अब मोकामा जिसे अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है, आज की तारीख में उस गढ़ में आरजेडी और अशोक महतो ने सीधी सेंधमारी कर ली है। मतलब कि अशोक महतो के जेल से बाहर निकलने से सीधा प्रभाव अगर किसी पर पड़ा है तो वो नाम अनंत सिंह और उनके नाम से जो क्षेत्र की पहचान थी उस पर पड़ा है। अब देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव के गणित को समझने के लिए मोकामा और मुंगेर, चूंकि मुंगेर लोकसभा 2024 माफ कीजिएगा 2019 के चुनावी परिणाम को समझना होगा। 2019 में ललन सिंह, जेडीयू वाले ललन सिंह एनडीए के कैंडिडेट थे मुंगेर से, और उनके सामने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थी। हुआ क्या, दो बड़े चेहरे, अनंत सिंह का एक अपना मजबूत जनाधार, एक अपना जलवा है, और अनंत सिंह उस वक्त उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी। तकरीबन 1,67,000 से अधिक वोटों से अनंत सिंह चुनाव हार गए थे। ललन सिंह चुनाव जीत गए थे, अनंत सिंह की पत्नी हार गई थी। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, हाल में जो चुनाव बीता है, अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों एक साथ थे। परिणाम क्या हुआ, उनके सामने कौन थे? अशोक महतो जेल से बाहर निकले हैं, और अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो जो धानुक समाज से आती हैं, वो आरजेडी के टिकट पर मैदान में थी, महागठबंधन इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार थी। अगरा पिछड़ा को लेकर शुरू से कहा जाता था कि अगरा पिछड़ा का माहौल बन सकता है मुंगेर में, और कहीं हद तक अगरा पिछड़ा का माहौल बना। अनंत सिंह, ललन सिंह जैसे तमाम धुरंधर एक साथ थे, सूरजभान सिंह भी एनडीए में थे, तब भी ललन सिंह चुनाव जीतते हैं, लेकिन हार जीत का आंकड़ा जो है बिल्कुल कम जाता है। 2019 में ललन सिंह 1,67,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन अनंत सिंह के साथ आने के बावजूद भी ललन सिंह जो है चुनाव जीते कितने हजार से? 80,000 वोट से। सारे जगह पर चुनाव ललन सिंह जीत गए विधानसभा वाइज। और जिस क्षेत्र को अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है, मोकामा, उस क्षेत्र में ललन सिंह चुनाव हार जाते हैं। और जिस दिन ललन सिंह चुनाव हारे, उसी दिन यह कहा गया कि भाई मोकामा अब अनंत सिंह का गढ़ नहीं रहा। मतलब गढ़ हिलेगा इस बार। राजनीतिक तौर पर चर्चा हुई थी ना, अनंत सिंह जब बाहर आए कि भाई राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें बाहर लगाया कहा गया कि अंत समय में अनंत को निकाल कर एक तरीके का, मतलब कि मोकामा के वोट बैंक को अपने तरफ करने की एक तैयारी चल रही है। और खबर भी चली बहुत, यहाँ तक कि राजद ने कहा कि ये तक गलत तरीके से निकाला गया है। अनंत सिंह ने कहा कि हम जमीन के मामले में आए हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि पूरा मोकामा अनंत सिंह ने भ्रमण कर लिया, लेकिन मोकामा कोई फायदा नहीं, ललन सिंह को कोई फायदा नहीं हुआ। धानुक वोट कट गया, धानु कुर्मी वोट जो है वो नहीं मिला, और नहीं मिला, इसी का नतीजा हुआ कि भाई ललन सिंह कम वोट से चुनाव जीते। और उसी दिन तय हुआ कि भाई अब मोकामा अनंत सिंह का गढ़ नहीं रहा, क्योंकि अशोक महतो चुनाव में काफी सक्रिय रहे। अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं, उनकी पत्नी अनीता महतो धानुक समाज से आती हैं, और वहाँ का जातीय समीकरण कहता है कि भाई वहाँ पर भूमिहार की आबादी बड़ी आबादी है, इसके अलावा यादव की बड़ी आबादी है, इसके अलावा धानुक की भी बड़ी आबादी है मोकामा में।
मोकामा में धानुक की बड़ी आबादी कहते हैं, निर्णायक आबादी, जो आबादी अब तक नीतीश कुमार को लेकर अनंत सिंह के साथ चलती थी और कई बार अनंत सिंह नीतीश कुमार से अलग हुए, फिर भी अनंत सिंह के प्रभाव में वो वोट रहता था। लेकिन वो अनंत सिंह के प्रभाव से पूरी तरीके से वो वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक निकल चुका है। वहाँ पे दावेदारों की जब बात कर लीजिए, देखिए वहाँ पे अनंत सिंह कैसे कमजोर हुए, अनंत सिंह का इलाका कैसे खत्म हो गया आज की तारीख में। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहाँ से विधायक है। संभवतः 2025 में अनंत सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं। इसके अलावा अनीता महतो, अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो की जो इमेज है वो बाहुबली की इमेज है। आरजेडी की टिकट पर लोकसभा लड़ी इनकी पत्नी, लीड की, मोकामा में लीड की, और आरजेडी को लगा कि भाई अनीता महतो के जरिए नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक में सीधी सिंधमारी हम कर सकते हैं मोकामा मुंगेर के क्षेत्र में, और ये प्रमाणित दिखा। तो इसलिए अनीता महतो आरजेडी की एक मजबूत दावेदार, और संभवतः इस बार आरजेडी इन्हें रिपीट कर सकता है। और अगर आरजेडी रिपीट कर दिया, मतलब कि विधानसभा में उनको उम्मीदवार बना दिया, तो अनंत सिंह की हार निश्चित तौर पर अभी से दिख रही है कि अनंत सिंह हार जाएंगे, क्योंकि यादव मुसलमान का वोट ऑलरेडी आरजेडी और महागठबंधन के साथ रहेगा। इसके अलावा धानु कुर्मी में सिंधमारी नहीं कहिए, इसे सिंधमारी नहीं कह सकते। जब 75% 80% वोट ही खिसक जाएगा तो इसे सिंधमारी नहीं कह सकता है। 75-80% वोट महागठबंधन के साथ चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो अब तक माहौल बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बड़ा वोट बैंक चल देगा तो अनीता महतो चुनाव निकल जाएंगी। यहाँ पर क्या है कि ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह जो बीजेपी के हैं, वो पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार भी है कि भाई टिकट मिले ना मिले हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो और जाहिर सी बात है कि उपचुनाव में भी उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ अपनी पत्नी को भी उतारा था, और बहुत कम मार्जिन रहा, बहुत कम मार्जिन रहा भाई, और वो मजबूती से ललन सिंह चुनाव लड़े। इस बार भी ललन सिंह का बहुत क्लियर है कि हमें पार्टी टिकट दे न दे, हम चुनाव तो लड़ेंगे। और अगर वो चुनाव लड़ेंगे, चूंकि आरजेडी से अनीता महतो को टिकट मिलेगा, ये बहुत क्लियर दिख रहा है। जेडीयू अनंत सिंह को मैदान में उतारेगी, ये भी बहुत क्लियर दिख रहा है। तो ललन सिंह कहाँ से लड़ेंगे भाई, कौन सी पार्टी होगी? या तो निर्दलीय होंगे या तो कोई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये भूमिहार समाज से आते हैं, और भूमिहार समाज से आते हैं, चुनाव लड़ेंगे ललन सिंह, तो किस वोट बैंक में सिंधारी होगी? ये भूमिहार में होगी, एनडीए के वोट बैंक में होंगे, अनंत सिंह कमजोर होंगे, ये कमजोर होंगे। इसके अलावा धानु में एक और चेहरा है, यूथ चेहरा है। इसमें एक एड ऑन और कुछ हो सकता है कि जो अभी मामला हुआ है, अनंत सिंह वाला मामला, सोनू मोनू का मामला जो हुआ, सोनू मोनू से जो अदावत थी, उन्होंने कहा भी है कि विधानसभा चुनाव में हम आपको बताएंगे जरूर। सोनू मोनू से अनंत सिंह की अदावत जो खत्म हो गई थी, वो फिर से खुले तौर पर अदावत एक दूसरे से ले लिया गया है। तो सोनू मोनू गैंग भी पूरी कोशिश करेगा कि भाई अनंत सिंह को हराने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन अनंत सिंह को हराएंगे। अनंत सिंह को ऐसा लगता है कि मोकामा है, मेरा इलाका है, मेरा गढ़ है, तो उसी गढ़ में उनको हराएंगे। तो हर तरह से अनंत सिंह कमजोर दिख रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, और ये कमजोर प्रमाणित हो गया लोकसभा के चुनाव में, जब उनके बाहर रहने के बावजूद भी अनंत सिंह, ललन सिंह वहां से लीड नहीं कर पाते हैं। जेडीयू को भी लग गया कि भाई ये अब कुछ नहीं, इनका दबदबा रह गया। तो अशोक महतो के सक्रिय होना, आरजेडी से कैंडिडेट उनकी पत्नी का बनना, अनंत सिंह के कैरियर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अनंत सिंह को उनके ही इलाके में हरा देना ये कोई मामूली बात नहीं है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार अनंत सिंह का गढ़ जो है वो खत्म हो जाएगा। एक और नाम है पीयूष प्रियदर्शी, जो धानुक समाज से आते हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ते थे। तकरीबन उनको, मतलब कि निर्दलीय होने के बावजूद भी जो उनको वोट मिला वो कम भी वोट नहीं था। तो पीयूष प्रियदर्शी भी एक दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं, यूथ हैं, चर्चित हैं। तो ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी भी क्षेत्र में लगे हुए हैं कि मोकामा से वो चुनाव लड़ेंगे। मुंगेर से लोकसभा का लड़े थे, इस बार मोकामा से विधानसभा चुनाव में अच्छा लीड भी किए थे वो, मोकामा में उनको कुछ वोट अच्छा भी मिला था। लेकिन यहाँ पे अनीता महतो उसी समाज से आती है, अनीता महतो की मजबूत दावेदारी है, तो आरजेडी अनीता महतो पर ही दाव लगाएगी, ऐसा तय माना जा रहा है। और लालू यादव, आरजेडी का जो रोड मैप है, जो रणनीति है आगे आगामी चुनाव को लेकर, वो सीधा है कि भाई कुर्मी कुशवाहा दानू को साधना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक वेस्ट में कैसे साधना है, बनिया को कैसे साधना है, इस तमाम मतलब जेडीयू के वोट बैंक में और भाजपा के वोट बैंक में सिंधमारी करना किसी भी हाल में है। देखिए, दानू को वोट को साधा जा रहा है, कुर्मी वोट को साधा जा रहा है, यहाँ तक कि कुशवाहा वोट को साधा जा रहा है, तो जेडीयू को पूरी तरीके से साधा जा रहा है। उसके बाद बनिया समाज के वोट बैंक को साधने की राजद जो है पूरी तैयारी कर रही है। रितु जायसवाल को टिकट मिला,
देखिए किस तरीके से फायदा भी हुआ, फायदा वोट भी हुआ, मिला, बिल्कुल। वोट भी मिला। जहां कुशवाहा कैंडिडेट थे वहां कुशवाहा वोट मिला। और बिहार की राजनीति टोटली कास्ट बेस्ड राजनीति हो रही है, बिल्कुल। खुलकर राजनीति जात की हो रही है। अब कोई नहीं कह सकता कि मेरा ये कैडर वोट बैंक है। आप शाहबाद में देखिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर ने छोड़ दिया साथ। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा के नेता होते हुए भी कुशवाहा का वोट बिल्कुल। नहीं दिला अरे पाए। आप देखिए बेलागंज में यादव ने राजद का साथ सबक छोड़ दिया। सिखाने के लिए देना पड़ेगा भाई, आपको दे रहे हैं वो। रामगढ़ में यादव ने राजद को वोट नहीं किया तो वहां भाजपा की जीत हो गई, बेलागंज में जेडीयू की जीत हो गई। तो अब ये आप नहीं दावा कर सकते हैं कि कोई एक जाति का लोग किसी एक जाति के जो ऊपर जिस जात का होगा उम्मीदवार उस जात का वोट बड़े पैमाने पर काटेगा, ऐसा लोकसभा में दिखा है और विधानसभा में भी दिखेगा। देखेगा। चलिए, तो बहरहाल आपने देख लिया मोकामा का ये पूरा सर्वे है और पूरा रिसर्च पेपर जो है वो तैयार था कि कौन उम्मीदवार होगा और अगर उम्मीदवार उतरा होगा तो कितना वोट काटेगा। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।